और कंपनी क्रिएट करना। अगर आपने कंपनी का साल बदलना है, जैसे आपको 2018-19 में काम करना है, अभी आपकी कंपनी जो ओपन है 2 हैं, उन दोनों में से आपका काम जो चल रहा है वो एसएच कंपनी के लिए चल रहा है। अगर आप चाहें इसमें करना है सीपीओ पे काम, तो आप सीपीओ पे क्लिक कर दें। अब आपकी जो डार्क कंपनी यहाँ दिखेगी, आप उसमें काम कर रहे हैं, यानी बैलेंस शीट वगैरह जो देखेंगे आप एंटर दबाएंगे तो ये वही कंपनी की बैलेंस शीट आएगी जिसका नाम आपने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यही काम हम F3 से भी कर सकते हैं। यानी F3 का मतलब क्या है, यू वांट टू चूज आउट ऑफ ओपन कंपनी। जो कंपनी आपने ओपन की हुई है उनमें से आपने कौन सी चूज करनी है। मान लीजिए मेरे पास 2 दुकानों का काम है, एक मेरे पास सीपीओ का काम है, एक मेरे पास एसएच है। मैंने दोनों कंपनी में से अभी इस वक्त सीपीओ का काम करना है, तो ये हमारी सीपीओ ऊपर आ गई है। फिर मैंने F3 दबाया, अब मुझे एसएच का काम करना है, अब मेरे पास एसएच आ गया है। मतलब ये इस तरह भी कर सकते हैं खाली F3 दबा के, और माउस का क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं जो कंपनी में काम करना है। डेट चेंज करने के लिए हमारे पास है F2। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको पीरियड चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2020 और 21 में काम करना है आपने, तो पहले पीरियड चेंज होगा। पीरियड चेंज करने के लिए Alt F2 का इस्तेमाल किया जाता है। Alt F2 में पहला साल, यहाँ पहली डेट लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे किस साल में आपने शुरू किया था। यहाँ पर 31/3 एंडिंग डेट लिखेंगे। हमारा जो पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक चलेगा। और क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, ये देखिए एजुकेशनल मोड है, इसीलिए आप हर महीने की 1 और 2 ही चेंज कर पाएंगे। और अगर आप करना चाहें, जैसे 1/5 कर दिया, फिर डेट चेंज करिए F2 2/5 हो गया, फिर F2 दबाया 3/5, इसमें नहीं होगा। और अगर करना चाहें तो आपको ओरिजिनल कंपनी खरीदनी पड़ेगी। उस कंपनी में आप काम करते समय ओरिजिनल ही परचेज करेंगे और उसमें डेट चेंज होती है किसी भी तरह की। ये एजुकेशनल वर्जन है, हम आपको एजुकेशन देने जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपने किसी कंपनी में पीरियड चेंज करना है 31/5, तो जिस महीने में 31 होता है वो भी हो जाएगा इसमें। यानी इसमें 3 डेट होंगी, 1, 2 और 31। यानी किसी भी महीने की 1, 2 और 31। अब डेट चेंज कर दी हमने, जिस डेट में आपने काम करना है। पीरियड होता है साल बदलना, फिर आपने डेट में काम करना है। जैसे मान लीजिए मुझे 1/5 में काम करना है, तो ये हमारा 1 मई 2020 आ गया। इसके बाद हमारे पास है कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को अल्टर करना, और कंपनी के अंदर वोल्ट पासवर्ड कैसे हट देखते हैं। देखिए Alt F3 दबाया, Alt F3 दबा के सेलेक्ट हो गया, यानी कंपनी की जो अब तक हमने डिटेल देखी है वो सारी यहाँ पर मिलेगी आपको। सेलेक्ट कंपनी, जो कंपनी आपने बनाई है उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपने किस में काम करना है ये आपके पास। शट कंपनी, जिस कंपनी को आपने बंद करना है, खुली हुई कंपनी को एंटर दबाएं, वो यहाँ लिस्ट में से आपकी बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, अल्टर क्रिएट कंपनी। अगर आपने एक नई कंपनी और क्रिएट करनी है, आप यहाँ से भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे CPO 2020 कंपनी देनी है एक और। कंट्रोल A, टैली में डायरेक्ट सेव कंट्रोल A के द्वारा होता है। तो ये हमारी कंपनी बन गई है। अब आपकी कंपनी, आपके पास 3 कंपनियाँ हैं, तो मैं तीनों कंपनियों को एक बार बताता हूँ कैसे खोलेंगे। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने से देखिए मैंने पहली कंपनी बनाई थी वोल्ट वाली, जिसका नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका नंबर 0 था। जो कंपनी मैंने 2020 अभी बनाई है उसका नंबर 2 दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम कंपनी बनाएंगे नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। नाम आपको चेंज करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन नंबर हम ऐसे चेंज नहीं कर पाएंगे। नंबर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए विंडो में जाना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, CPO कंपनी का 001 नंबर है, और एस्केप से हम वापस आएंगे। अब मुझे अपनी कंपनी में अल्ट्रेशन करना है। नाम में गलती हो गई है, पासवर्ड में टेलीफोन नंबर लिख नहीं पाए हैं, तो पहले कंपनी ओपन करिए आपने F1 से। उसके बाद Alt F3 दबाया, एरो को अल्टर पे लाना है, एंटर दबाना है। यहाँ पर अल्टर करते समय जो भी आप करना चाहें, ये मैंने कंपनी का नाम कर दिया, और यहाँ पर मेलिंग नेम अनिल कुमार, एड्रेस
एंटर दबाया, कंट्रोल ए, डायरेक्ट सेव करने के लिए कंट्रोल ए दिया गया है। अब ये हमारा प्रोसेस हो गया अल्टरेशन का। अगर आपको कंपनी ठीक नहीं लगती है, कंपनी में प्रॉब्लम है, तो आप Alt F3 दबाएं, दोबारा अल्टर में जाएं, और आपने अगर कंपनी डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप Alt D दबाएं और एंटर दबा दें। एक बार और एंटर दबाएं, आपकी कंपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। पहले हमारे पास 3 कंपनियाँ थी, अब हमारे पास 2 कंपनी रह गई हैं। अगर ये भी उड़ानी है तो आप पहले इसको ओपन करें, पासवर्ड लगाएं, Alt F3 दबाएं, अल्टर में जाएं, Alt D दबा दें और 2 बार एंटर दबाएं। अगर एस्केप दबाएंगे तो ये कंपनी नहीं उड़ेगी, आपकी कंपनी रहेगी। ये कंपनी आपकी यही है। अब वॉल्ट पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं? मान लीजिए आपकी कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ है, तो आपने अपनी कंपनी का वॉल्ट पासवर्ड बदलना है या वॉल्ट पासवर्ड देना है आपने अपनी कंपनी के। कैसे वॉल्ट पासवर्ड देंगे? पहले आप Alt F3 दबाएं, ये देखिए चेंज चाहिए वॉल्ट पासवर्ड। पहले पुराना पासवर्ड देना पड़ेगा, करंट पासवर्ड आपका, जो कि करंट पासवर्ड था 1 2 3 4। फिर न्यू पासवर्ड, जैसे मान लीजिए मुझे ZXCV लिखना है, ZXCV एंटर, और नई कंपनी आपकी तैयार होगी जिसका नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, देखिए 1002। यानी अगर आप वॉल्ट पासवर्ड बदलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक नई कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी जो कि 002 नंबर से कंपनी आई है। देखो वो अपने जगह वैसी की वैसी रहेगी। पासवर्ड चेंज करते हैं, कंपनी 2 कंपनी क्रिएट कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कंपनी क्रिएट हो गई हैं। एक ये कंपनी है जिसका 0 नंबर है, एक ये कंपनी है जिसका 2 नंबर है। ये कंपनी इस कंपनी की कॉपी की गई कंपनी है। क्योंकि हमने वॉल्ट पासवर्ड चेंज किया है तो पुरानी कंपनी सेम रहेगी, एक नई कंपनी कॉपी होकर आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1002 नंबर कंपनी आपके पास नई आ गई है। तो इसमें वही काम है, इसमें वही काम है। अब मान लीजिए मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो इसको ओपन करने के लिए आपने एंटर दबाना है। अब जो नया पासवर्ड आपने लिखा था ZXCV वो लिखना है, यूज़र नेम जो पहले वाला था अनिल वो लिखना है, पासवर्ड जो QWER था वो लिखना है, एंटर दबाना है। अब देखिए ये कंपनी आपकी एसएच कंपनी खुल गई है। इसका नंबर देखने के लिए आपको Alt F3 में जाना है, एरो को अल्टर पे लाना है और देखिए इसका नंबर आपके पास 002 नंबर है और ये उस कंपनी की कॉपी है जो हमने पहले कंपनी 00 नंबर से बनाई हुई है। अब मान लीजिए हमें वो कंपनी नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर रहे हैं, तो आप इसको बंद कीजिए, उस कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन कीजिए और इसका पासवर्ड था 1 2 3 4, ये वॉल्ट पासवर्ड था। यूज़र नेम अनिल, पासवर्ड QWER, और अब इसके अंदर हम Alt F3 दबाएंगे। अगर आपको ये कंपनी नहीं चाहिए, अल्टर में जाएंगे, एंटर दबाएंगे, Alt D दबाएंगे और एंटर। Alt D से हमारी टैली की कंपनी डिलीट होती है। यस कीजिए, आपकी कंपनी डिलीट हो गई है। देखिए अब आपके सामने वो कंपनी नहीं है। थैंक यू।